Hello बच्चों, let's read the question. So question says that depression in the freezing point of 0.01 molar aqueous solution of this formic acid solution is given as 0.02046. 1 molar aqueous urea solutions freeze at minus 1.86 degrees Celsius. Assuming molality equals to molarity, pH of this formic acid solution is. सो बेसिकली क्या बोला गया है कि आपके पास 0.01 मोलल अगर हम फॉर्मिक एसिड ले लें जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है तो उसके लिए पीएच क्या होगा। अब उसके लिए एक और कंडीशन गिवन है कि सेम वाटर का सॉल्यूशन अगर हम एक मोलल ले लें किसका यूरिया का तो उस टाइम फ्रीज करता है 1.8 डिग्री सेल्सियस में। तो सबसे पहले यहां से मुझे केएफ निकालना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है किसके लिए, प्योर वाटर के लिए, जब वाटर प्योर फॉर्म में है। अब जिसमें जैसे ही सॉलिड ऐड करते हैं, जैसे यूरिया ऐड कर दिया तो यूरिया ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके फॉर्मूला लिखा जाता है डेल्टा टीपी डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, चाहे तो हम वाटर फैक्टर लिख सकते हैं, बट यूरिया क्योंकि आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर फैक्टर इंक्लूड नहीं किया जाता। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वाटर फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और डेल्टा टी एफ क्या होता है, ये होता है आपका टी नॉट एफ माइनस ऑफ टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो यहाँ से के एफ निकाल सकते हैं क्योंकि मोललिटी गिवन है आपका 1 मोलल, साथ साथ में के एफ निकल जाएगा और यहाँ पे डिप्रेशन की फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है ये वाला वैल्यू। तो ये डेल्टा टी नॉट एफ ये तो जीरो है, 0 डिग्री माइनस ये फ्रीजिंग पॉइंट गिवन आपका सॉल्यूशन का माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के एफ, और मोलालिटी कितना 1 है तो ये के एफ कितना आ गया यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 1.86। ठीक है, 1.86 सेल्सियस पर मोलल आ जाएगा, ये आपके आ गया के एफ। अब के एफ आ चुका है तो हम के एफ से क्या निकालेंगे, अब दूसरे वाले सॉल्यूशन में लगाएंगे। दूसरा वाला सॉल्यूशन जो है एसिडिक एसिड सॉरी फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि ब्रेक हो जाता है जो H पॉजिटिव एंड HCO नेगेटिव, मतलब आयंस के, इसके आयन से ब्रेक हो जाते हैं। और इसके लिए इसका वांट ऑफ फैक्टर डिफाइन किया जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू अल्फा। अभी अल्फा भी नहीं पता, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो वो हम इस वाले इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, अब आई इंक्लूड होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, आई इंटू एम इंटू के एफ। तो मोलालिटी गिवन है, डेल्टा टीएफ गिवन है, तो 0.02046 इज इक्वल्स टू आई कितना गिवन है क्वेश्चन में, अच्छा आई निकालना है, आई निकालना तभी तो हमें अल्फा पता चलेगा। मोलालिटी कितना आपका 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, और के कितना 1.86। तो आई निकाल लेते हैं, वन ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 0.02046 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास 10 टू द पावर माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय 1.6, यानी ये इससे हालांकि डिवाइड ही है। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है दैट वन ऑफ फैक्टर इज 1.1। अब ये फॉर्मूला मुझे पता है, ये n क्या है, n होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में लेने के बाद कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं, तो हमें 2 आयंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1.1। तो यहाँ से अल्फा आ चुका है, अल्फा कितना आपका 0.1 है। तो अल्फा का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1, परसेंटेज में देखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10%, मतलब इसका 10% ही आयंस में ब्रेक होगा। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो किस तरीके से किया जाता है, अब यहाँ पे बोला गया जो मोलालिटी है और मोलारिटी इक्वल है, तो इसके लिए कंसंट्रेशन है कि मोलारिटी कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा जो इसका मोलालिटी है 10 टू द पावर माइनस 2। तो हमें पीएच के लिए H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C लिखा जाता है, ये 0 हो जाएगा। और एट इक्विलिब्रियम पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो C अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, तो बचेगा कितना रिमेनिंग, C माइनस C अल्फा। और इसका कितना बनेगा, C अल्फा, और ये C अल्फा। अब मुझे अल्फा पता है, C पता है, तो H पॉजिटिव पता चल जाएगा। सो H पॉजिटिव कितना हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू C अल्फा। C कितना 10 टू द पावर माइनस 2, और अल्फा की बात करें तो इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर माइनस 1। तो H पॉजिटिव आ गया 10 टू द पावर माइनस 3, तो यहाँ से pH आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द pH, सो pH विल बी इक्वल्स टू 3, जो कि ऑप्शन नंबर किसके साथ, B के साथ मैच कर रहे हैं। सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।